छत्तीसगढ़ नाव हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। नमस्कार, जय जोहार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाव। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के राजीव भवन में युवा कांग्रेस ने प्रेस वार्ता लेकर भाजपा तथा भारतीय युवा मोर्चा को आड़े हाथों लिया। प्रेस वार्ता को मुख्य रूप से युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जावेद खान और युवा कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष अजय बिश्नोई ने संबोधित किया। अपने संबोधन में जावेद ने भारतीय जनता पार्टी को इवेंट ऑर्गेनाइज कंपनी करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सबसे बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइजर घोषित कर दिया। जावेद ने कहा, जब कोरोना वायरस की चपेट में पूरा देश था और पीड़ितों को ऑक्सीजन सिलेंडर, अस्पतालों में बैंड और एम्बुलेंस की अति आवश्यकता थी, तब नरेंद्र मोदी देश में ताली थाली बजाने का इवेंट चला रहे थे। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी प्रधानमंत्री जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। वे कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा का इवेंट जरूर करते हैं, परंतु जब वही बेरोजगार कांवड़िए रोजगार देने की मांग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से करते हैं तो मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सभी को रोजगार नहीं दे सकते, तनख्वाह देने का बजट नहीं है कहकर अपनी चौखट से भगा देते हैं। जावेद ने कहा, भारतीय युवा मोर्चा को आज घर घर तिरंगा यात्रा निकालने से पहले प्रदेश सरकार से चुनाव के पूर्व जनता के किए वादों को पूरा करने का दबाव बनाना चाहिए, जिसमें प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को रोजगार देने, युवाओं को ऊंची शिक्षा देने, उनके जीवन स्तर को सुधारने, महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया कराने, प्रदेश में 18,50,000 प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का वादा चुनाव के दौरान इन्होंने किया था। वहीं युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय बिश्नोई ने कहा कि सत्ता के नशे में चूर भाजपाई नेताओं को जन समस्या से कोई सरोकार नहीं। ये जन समस्या निवारण शिविर को भी इवेंट का रूप देकर केवल मीडिया में फोटो खिंचवाने का कार्य कर रहे हैं। वहीं कांग्रेसियों द्वारा तिरंगा यात्रा पर किए गए विरोधी बयानबाजी का पलटवार करते हुए भाजपा जगदलपुर नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने क्या कहा, आइए देखते हैं। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है और उनको उनकी जो जिम्मेदारी है उसे उन्हें पहले पूरा करना चाहिए। आज वो जो 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात उन्होंने कहा था, उसमें पूरी तरह से विफल हो गए हैं। जब बेरोजगार मुख्यमंत्री जी से, ओपी चौधरी जी से रोजगार मांगने जाते हैं तो कह देते हैं कि हर किसी को रोजगार देना संभव नहीं है, तो वो हम उनको याद दिला रहे हैं। 450 रुपये में गैस सिलेंडर की उन्होंने बात कही थी, वो हम उनको याद दिला रहे हैं। हम उनसे कह रहे हैं कि जो 18.5 लाख आवास की आप बात किए थे, आपने तो कैबिनेट की पहली बैठक में पास कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार में आज भी वो अटका हुआ है। अरुण साव जी स्वयं विधानसभा में इस चीज़ का बयान दिए कि एक भी आवास अभी तक स्वीकृत उनके द्वारा नहीं किया गया है। ये जिम्मेदारी हम उनको याद दिला रहे हैं। महतारी बंधन योजना में सभी को लाभ मिले, यह जिम्मेदारी हम उन्हें याद दिला रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज विपक्ष में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है। तो सत्ता की जो जिम्मेदारियां हैं पहले उसे पूरी करे भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद में इस तरह का कार्य करे, तब वो स्वागत योग्य है। कहीं ना कहीं तिरंगा यात्रा और इस तरह के इवेंट से भारतीय जनता पार्टी मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का कार्य कर रही है। हम उन्हें उनकी जिम्मेदारी याद दिलाने का कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी आज इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के रूप में कार्य कर रही है। देश में अगर आप देखेंगे, कोरोना काल में जब ऑक्सीजन और बेड की आवश्यकता थी तो प्रधानमंत्री की ताली और थाली बजवाते हैं। जब छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार की जरूरत है तो विष्णुदेव साय जी फुल पुष्प वर्षा करवाते हैं, लेकिन रोजगार नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इवेंट ही तो कर रहे हैं और ये 5 साल इवेंट करके ख़त्म करना चाहते हैं। ये रोजगार नहीं देना चाहते, जनता की मूलभूत सुविधाओं को नहीं बढ़ाना चाहते, उनके जीवन स्तर को सुधारना नहीं चाहते, सिर्फ ये इवेंट करके और अपना घर, अपना खजाना भरने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसमें पूरा का पूरा सहयोग भारतीय युवा मोर्चा कर रही है। मैं युवा मोर्चा के लोगों से कहता हूँ कि आप अपने प्रदेश के युवाओं को पहले रोजगार दिलाइए, उसके बाद तिरंगा यात्रा निकालिए। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? लोकसभा चुनाव हार गए, विधानसभा, अब नगर निकाय चुनाव आने वाला है, जनता के लिए क्या कर रही है? देखिए, जनता से जुड़ी हर वो मूलभूत समस्या जो जनता से जुड़ी हुई है, उन समस्याओं को लगातार उठाने का कार्य हम कर रहे हैं। यह वही भारतीय जनता पार्टी है जो 5 साल के भूपेश बघेल जी की सरकार में 4.5 साल विधानसभा नहीं घेर पाई, लेकिन हमने 6 महीने में विधानसभा घेर करके यह बता दिया कि अगर आप जनता के साथ में दुर्भावना करेंगे, जनता को उनका हक नहीं देंगे, तो हम आपके घर तक पहुंचेंगे, विधानसभा की
दहलीज तक पहुंचेंगे। तो हम लगातार जो भी जनता से जुड़ा हुआ विषय है, जो भी मुद्दा है, हम उसे उठा रहे हैं। आज इस तिरंगा यात्रा का जो ये विषय है, इसमें भी हम वही कर रहे हैं जो इनकी मूल जो इनका की जिम्मेदारी है, उससे उनको हम याद दिला रहे हैं कि पहले यह पूरा करें, उसके बाद आप तिरंगा यात्रा करें। तिरंगा यात्रा करने के लिए आपकी भी आवश्यकता नहीं है। हर देश प्रेमी के अंदर इतना जज्बा है कि वो जब 15 अगस्त और 26 जनवरी को अपने घर से निकलता है तो हाथ में तिरंगा लेकर के ही निकलता है। सम्मान यदि तिरंगे का नहीं कर सकते तो इस पर तिरंगे यात्रा का अपमान भी न करें, उसे कोई अधिकार नहीं है। अरे 60 साल जब सरकार कांग्रेस की थी तो तिरंगा जो है कुछ विशिष्ट जगहों पर ही विशिष्ट लोगों के द्वारा फहराया जाता था। ये तो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 4 वर्ष पहले उन्होंने एक अमेंडमेंट लाकर तिरंगे हर देशवासी अपने घरों में तिरंगा फहराएं। अपने तिरंगा हमारी आन बान शान है, हमारी जान है तिरंगा। और तिरंगे के लिए इस तिरंगे को लेकर देश की आज़ादी में लड़ने वाले हमारे शहीदों को याद करने का ये दिन है। और तिरंगा यात्रा ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। तिरंगा यात्रा ये तो एक देश के स्वाभिमान सम्मान का विषय है। आज के युवा जो है इनके मन में एक देशभक्ति का जज्बा भरने का विषय है। और रहा सवाल कांग्रेस का, ये इन्होंने तो कुछ किया नहीं था। सरकार हमारी बनी, सरकार हमारी राज्य में बनी, केंद्र में बनी, और बनते ही हमारी जो घोषणाएं हैं, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, सबके लिए काम हो रहा है। और अभी हम सबको मालूम है कि 70 लाख महिलाओं को महतारी बंधन के तहत हर महीने की 1 तारीख को उनके खाते में पैसा जा रहा है। किसानों को 2 वर्ष पूर्व का बोनस मिला, 3100 रुपये में धान खरीदी की गई। आज भू माफिया, शराब माफिया, सैन माफिया ये सारे खत्म हो गए। छत्तीसगढ़ में एक सुशासन राम राज्य कायम हुआ है। ऐसे में बौखलाई कांग्रेस के पास कोई विषय है नहीं। वो तिरंगे का अपमान करके तिरंगा यात्रा का ही अपमान नहीं कर रही, वो तिरंगे का अपमान कर रही है, इस देश की भावनाओं का अपमान कर रही है। कांग्रेस को हम तो यही कहेंगे कि सद्बुद्धि मिले और वो भी तिरंगा यात्रा में शामिल हो। यह कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित है। किंडर वैली स्कूल रायगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्ले स्कूल। एडमिशन ओपन। कॉल नाउ। सेल लक्की प्लास्टिक दुकान। हर जरूरी सामान बहुत ही सस्ते दाम में उपलब्ध। लक्की प्लास्टिक श्याम मंदिर के सामने संजय कॉम्प्लेक्स में। आज ही सब्सक्राइब करें छत्तीसगढ़ नाव। हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर